हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने एटीएम में ठगी की वारदातें तो कई बार सुनी और देखी होगी, जहां बदमाश किसी का पासवर्ड चुराकर और उसका कार्ड चुराकर उसकी गाड़ी जमा पूंजी पार कर फरार हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आप हैरान तो होंगे ही, वहीं आपको भी ये समझना होगा कि जब भी आप बैंक जाएं तो सतर्क और सावधान होकर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो इस शख्स के साथ हुआ वैसा ही आपके साथ भी हो। जरा देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने जमा कराए थे आपने? भर रहा था सर 3 लाख 3 लाख 4। तो 3 लाख 4,00,000। हाँ, अनजान व्यक्ति पार कर लिए हैं। कहीं पे उठा कर सब उन बोल गिनाओ तो मैं बैंक को आदमी से माननो बोले बैंक को आदमी। ये शख्स कहता है कि इसे पता ही नहीं था कि जिस व्यक्ति को इसने अपने 3 लाख रुपए बैंक में जमा कराने को दिए थे वो कोई बैंक कर्मी नहीं था, बल्कि कोई शातिर ठग था। लेकिन अब वो लूट चुका और इसके 3 लाख रुपए पार हो चुके। दरअसल ये घटना हुई अलवर के बहरोड कस्बे में, जहां ये व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 लाख रुपए जमा कराने पहुंचा था। लेकिन इसी बीच इसे एक शख्स मिला जिसने वो रुपए जमा कराने की बात कहकर अपने पास रख लिए और फिर पार हो गया। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। सीसीटीवी की इस फुटेज को आप गौर से देखेंगे तो पूरा माजरा समझ जाएंगे। पीड़ित इस युवक के साथ यहाँ खड़ा है। बदमाश रुपयों की गड्डी काउंटर पर रख देता है और एक दूसरी स्लिप भरने के लिए उसे दूसरी तरफ भेज देता है। बस यही इंतजार था इस शातिर को। जैसे ही ये पीड़ित काउंटर से दूसरी तरफ मुड़ा और उसी वक्त इस बदमाश ने नोटों की गड्डियां उठाई और रफू चक्कर हो गया। अब पीड़ित इस काउंटर पर पहुंचा तब तक उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसके 3 लाख रुपए पार हो चुके थे, जिसकी बैंक कर्मियों को भी खबर नहीं हुई। बहरहाल अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस शातिर को तलाशने में खाकी चुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं। फर्स्ट इंडिया के लिए बहरोड से हंसराज की रिपोर्ट। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके के छावनी में थड़ी व्यापारी से मारपीट कर लूट की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 थड़ी व्यापारियों से चाकू की नोक पर लूट के बाद एक बार फिर एक व्यापारी को घर के बाहर ही चाकुओं के वार से घायल कर लुटेरे कल्ला लूट ले गए। पीड़ित ने मदद के लिए जब आवाज लगाई तो परिजनों पर भी उस शातिर ने बोतलें फेंक कर फरार वहां से वो हो गया। गुमानपुरा थाना पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं व्यापार संघ ने आए दिन हो रही इन वारदातों के बाद रोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटनाक्रम में हुआ था, मैं 10:30 पौने 11 बजे के समथिंग चौपाटी से ठेला लेकर रवाना हुआ तो करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर गोदाम है। वहाँ पर जो है सामान जमाया रहा था, लोग खोला था गोदाम का। इतने में 3 युवक आया। युवक जो है पतले दुबले थे, करीबन 18 से 22 साल की एज के समथिंग थे। और उन्होंने आते ही मेरे से पूछा कि वो इधर आ वो इधर आ। तो मैं उनके पास गया नहीं क्योंकि मेरे को डाउट लगा उनके ऊपर। तो आके उन्होंने मेरे से मारपीट शुरू कर दी। तो मारपीट शुरू करते जैसे घर में एंट्री, मैं अंदर घर में भाग गया तो उन्होंने वहाँ पर भी मारपीट शुरू की। मैंने
शोर शराबा मचा के हमारे मकान मालिक को और सबको जगाया। तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू की और पैसे धमकाने की बात की कि पैसे दे दो जितने भी है तेरे पास। कोटा के बूढ़ादीप थाने के एसएचओ को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करने के बाद आज आरोपी थानेदार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसीबी ने शराब ठेकेदार की शिकायत के बाद बूढ़ादीप थाने के एसएचओ पर शिकंजा कसा था और 16,000 की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा था। फिलहाल एसीबी ने आरोपी धनराज मीणा को कोटा की एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।